हेलो गाइड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए मैथ की क्लास चल रही है, इसमें हमको क्वेश्चन दे रखा गया हाई स्कूल की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि विमाएं जो है 5.5 यानी 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए क्या बनाना है हमको? घनाभ बनाना है। तो घनाभ पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो घनाभ बना दिया। ये देखिए ये घनाभ हो गया। कह रहा है घनाभ जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 5.5, 10 और 3.5 है। तो यहाँ पर लिखना घनाभ की विमाएं। क्या लिखना है? घनाभ की विमाएं कितनी कितनी है? 5.5, 5.5 सेंटीमीटर और दूसरी है 10 सेंटीमीटर और तीसरी है 3.5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का हमें क्या करना है? घनाभ ये बनाना है, इतनी इतनी विमाओं का एक हमें घनाभ बनाना है। और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? 2 मिलीमीटर वाले चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो पहले चांदी का सिक्का बनाएंगे। देखिए, तो चांदी का सिक्का इस तरीके का होगा कुछ, ये तो होगा। ये चांदी का सिक्का है, इसमें मतलब ऊंचाई भी होगी। कह रहा है कि 2 मिमी मोटाई वाला, मोटाई को ऊंचाई ही कहा जाएगा, तो यहाँ पे 2 मिमी ये मोटाई हो गई। समझ में आया? 2 मिमी मोटाई वाला एक हमें क्या बनाना है? इस चांदी के सिक्कों को पिघलाकर एक हमें घनाभ बनाना है। इस चांदी के सिक्के को क्या करके पिघलाकर एक हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। तो ये चांदी का सिक्का दिया है हमको, तो क्या करेंगे? इस चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ के आयतन। कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो क्वेश्चन ये है, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। पहले लिखेंगे चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। देखिए अब क्या कह रहा है? कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो हमें यहां पर लगा लेंगे संख्या, यानी n। तो यहां पर देखिए n गुणे चांदी के सिक्के का आयतन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये एक तरीके से देखा जाए तो बेलन को जो है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर घनाभ का आयतन L गुणे बी गुणे एच होता है। सही है ना? अब यहां पर हम मान रख देंगे, तो n को ऐसे रखिए, तो n इंटू पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा गया है 2 मिमी मोटाई। 2 मिमी जब मोटाई है किसी चीज की, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 मिमी मोटाई है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखिए, तो हमको क्या करना है? कह रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिमी मोटाई। तो यहाँ पर देखिए साइड समझना है हमको। व्यास दे रखा गया है, तो 2r बराबर कितना है? 1.75 है, तो 2r बराबर 1.75, तो r बराबर 1.75/2 हो जाएगा। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो 35/4 इसकी त्रिज्या आ जाएगी 35/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 35/4 गुणे 35/4 गुणे ऊंचाई इसकी दे रखी गई है h बराबर 2 मिमी, 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 2 रखा जाएगा, बराबर LBH यानी 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। इसका हमें क्या करना है?
ये निकालना है, इसको सब बटे में कर देंगे तो ये बराबर, देखिए पहले कटने वाला इसको काट दो, 2 दूनी 4, कुछ के सॉल्व करके 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और कुछ कटने वाला है 7 15 35, 7 15 35, n गुणे 7 5 35, 5 हो गया, तो 11 गुणे 5 गुणे 35 बटे में आ जाएगा पूरे के 4 बराबर 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। देखिए अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर देंगे, तो n को यहीं रोक देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 गुणे 4, तिरछी गुणा हो जाएगी। उसके बाद ये वाली संख्या सब नीचे आ जाएगी, तो 13 गुणे 5 गुणे 3.5, समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो कट रहा है उसको काट दो, तो 5 दूनी 10, 13 5 55 यानी 5.5 आ जाएगा, 35 काट दो, लेकिन जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, तो नीचे 10 35 दशामलव 350 10 बच जाएगा नीचे। बात समझ में आई। तो क्या करना है, अब क्या बचा, 10 हो गया, अब इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 5.50 10 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा, 4/10 आ गया, तो 2 दूने 4 2 पंचे 10 यानी 2/5 आ गया। समझ में आया। देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू दे रखी गई थी हमको मिलीमीटर में, किसकी, इस जो यहाँ पर जो सिक्का बनाया गया था ये वाला, इसकी वैल्यू करा 2 मिलीमीटर चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, तो n बराबर हो जाएगा 2/5 गुणे 1000, क्योंकि ये मिलीमीटर से अब बदल गया। अब इसको 5 से भाग गुणा कर देंगे इसको, तो 200 पंचे 1000 होता है, और 200 गुणे, तो 2 गुणे 200 बराबर आ जाएगा 400। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्या करना है, इसको नोट करना है, किसके लिए, ये है सिक्के के लिए, ये सिक्के के लिए है, सिक्के के लिए इसका व्यास यानी त्रिज्या निकाली गई, और यहाँ पर है ऊंचाई मिलीमीटर में। उसके बाद ये करना है, घनाभ की जो है विमाएं दे रखी गई हैं, हमें फार्मूला अपने आप बना के लिखना है, सिक्का यानी संख्या, सिक्कों की संख्या गुणे चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। क्या करना है, चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो यहाँ पर n गुणे और चांदी के सिक्कों का आयतन, एक चांदी का सिक्का जो है एक बेलन के आकार का बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी गई, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई दे रखी गई है। उसके बाद क्या कह रहा है, हमें इस घनाभ को जो है विमाएं दे रखी गई हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी गई है, तो इसका आयतन जो है सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बाद इसमें मान रख देंगे, तो 22/7, पाई का मान 22/7 हो गया, गुणे r², r का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमने 35/4 निकाला है, तो 35/4 गुणे r² है, इसलिए 35/4 गुणे 35/4 कर दिया, गुणे 2 दे रखी गई है क्या, ऊंचाई, तो इसको 2 से कर दिया, बराबर ये LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई घनाभ का आयतन का सूत्र लगा दिया, मान रखने काट पीट दो, आंसर आ जाएगा हमको सिक्कों की संख्या बराबर 200। तो यह बराबर हमें कितने सिक्कों, 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। 400 सिक्के जब पिघलाएंगे तो इस विमा का हमें ये घनाभ प्राप्त हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, नोट करिए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, 3 ठोस गोलों को पिघलाकर क्या करना है, 3 ठोस गोले होंगे, एक ये रहा और ये रहा, इन 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है ये पहले 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं दे रखी गई, इसकी 6 सेंटीमीटर है और इसकी 8 है और इसकी 10 है।
ये 3 ठोस गोलों को पिघलाकर 24 एक बड़ा ठोस जो गोला दिन पहले बनाया गया। इस ठोस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो इसकी त्रिज्या हमने r मान लेते हैं। क्या मानेंगे? r मान लिया। अब हम क्या करेंगे, तो r1 बराबर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और r2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और r3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें बड़े गोले की त्रिज्या R मान लेते हैं। बड़े गोले की त्रिज्या, ये छोटे गोलों की त्रिज्या, छोटे बुखार चेक कर दी। गोलों की त्रिज्या, ये छोटे गोलों की त्रिज्याएं R1 R2 यानी 3 छोटे गोलों की त्रिज्याएं R1 R2 R3 हो गई और बड़े ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R हो गई। इसका कर दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो हमें फार्मूला क्या लगाना है, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 1 मिनट, बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। तीन छोटे गोलों का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर सही। 3 छोटे गोलों का आयतन क्या होता है? 4/3। तो ये सूत्र लगाया जाएगा 3 बार, तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तो हमें क्या करना है, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई। तो क्या करेंगे, 4/3 पाई को ऐसे रखेंगे R क्यूब, यहाँ पे कैपिटल R बना दो बराबर। अब 4/3 हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये रहा। तो हमें क्या करना है, 4/3 पाई, 4/3 पाई हम काट देंगे, तो R क्यूब बराबर R1 क्यूब यानी 6 का क्यूब कर देंगे प्लस 8 का क्यूब कर देंगे प्लस 10 का क्यूब कर देंगे, तो R क्यूब बराबर, अब ये बताओ 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? देखो 6 का हो जाएगा 216, ठीक है, 216 हो जाएगा। उसके बाद 8 का कितना हो जाएगा? 512 और 10 का कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसे क्यूब याद रखो, तो वहाँ टाइम, परीक्षा में टाइम, ये आपका जो है क्यूब करने में समय बहुत खर्च होता है। पहले क्या करेंगे, 6 से 6 की गुणा करेंगे, फिर उसको 6 से गुणा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मान ले 1 से 2 मिनट खत्म हो जाएंगे, तो 1 से 2 मिनट यानी यहाँ पे 1 मिनट 3 मिनट का टाइम बच जाएगा। 3 मिनट टाइम बचने का मतलब आपके जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो हमें ये क्यूब यहाँ याद करने पड़ेंगे, 1 से लगाकर 30 तक तो ऑलरेडी याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो R क्यूब बराबर, तो 0 हो गया, 2 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 5 2 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1780 हो जाएगा, यानी 6 तो 8 होगा, 1 प्लस 512 प्लस 1000, भाई 2 6 तो 8 हो गया, 1728 हाँ 28 होगा, 1728 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कौन सा 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, सही है। और सही है क्या?
5 2 7 12 6 18 10 28 है। हाँ, सही है गुरुजी। ठीक, ये 17, अब ये 1728 किसका क्यूब होता है? 13 बंद कर दिया। चालू। ये है क्यूब निकालने का तरीका। क्या होता है, जैसे 1728 का निकालना है तो 2 से पहले फैक्टर कर दिए गए और यहाँ पे हमें 2 का एक जोड़ा प्राप्त हुआ तो इसको 2 लिखा जाएगा। उसके बाद 2 का जोड़ा प्राप्त हुआ तो हमें 2 लिखा जाएगा। उसके बाद हमें 3 का जोड़ा प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 के क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा। बात समझ में आई? मिटा तो यहाँ पर क्या करेंगे, r का क्यूब करेंगे बराबर 12 का क्यूब, तो क्यूब कैंसिल कर दो तो r बराबर 12 आ जाएगी। तो बड़े गोले की त्रिज्या हमको कितनी मिल गई? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, नोट करिए फटाफट जल्दी से, शांत रहना। कह त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, त्रिज्या कितनी है? 4.2, धातु एक गोला होगा 4.2 सेंटीमीटर, इस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया गया? इस बेलन को, गोले को पिघलाकर ये बेलन बनाया गया। इस गोले को पिघलाकर हमें कह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई, बेलन के रूप में डाला। तो बेलन की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? बेलन की हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको पिघलाओ, बेलन बनाओ और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। और हमें क्या त्रिज्या बता दी गई है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे गोले के लिए। तो गोले की त्रिज्या क्या है? r बराबर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो अब बेलन, तो बेलन के लिए इसमें r बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h मानी गई। ठीक है, तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान रखिए पाई पाई कैंसिल कर दो और क्या बचा? 4/3, त्रिज्याएं अलग अलग है तो 4/3 गुणे r का मान दे रखा गया है वहां पे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 जगह लिखा जाएगा। बराबर क्या है? r का मान यहाँ पे 6 × 6 × h। अब ये 3 14 3 42 1.4 आ जाएगा। तो 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बट ये जो है 6 जो है बटे में आ जाएंगे। तो 6 × 6 बराबर h को वहीं छोड़ दो। बात समझ में आई? यानी हमें ऊंचाई ज्ञात, इसको जो है कैलकुलेशन कर देंगे वही इसकी क्या हो जाएगी? बेलन की हमें ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो 6 काटेंगे, 6 7 42.7 आ जाएगा। 6 7 42.7 आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 4 गुणे 1.4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 बराबर h। तो इसकी गुणा करिए, h बराबर, तो हमें गुणा करना है 7 7 49.49 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 14 चक्कू 56 यानी 0.6 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए h बराबर, तो 49 गुणे 0.49 गुणे 5.6, इसका क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो मल्टीप्लाई करिए इसका 49 गुणे 5.6 गुणे 5.49 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.744। तो ये हो जाएगी किसकी? इस बेलन की ऊंचाई। नोट करिए क्वेश्चन को।